राना चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। राना चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। राना चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू कहाँ हो? सुनती भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना लाओ। राना चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी छी, यह भी कोई चाय है? तुम ही पियो इसे। राना चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरे पंख ही जला दिए। चाय में थोड़ा मीठा कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चली ही रही थी कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे को खटखटाता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया। यह सुनकर राना चिड़िया की सास दुखी हो जाती है और रोती हुई घर के अंदर जाती है। मनु, जब से तुम मेरे घर में आई है दुखी दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति की मरने की खबर सुनकर राना चिड़िया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? तोता बता कर गया है तुमने मेरे बेटे को मीठे फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था ना। दादी दादी, मगर मीठे फल तो पापा से मैंने मंगाए थे। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे। जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, दादी ने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और हमें भी घर से निकाल दिया। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं अभी पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाजा खोले, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं दाना कमा कर ले आऊँगी, आपके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मेरा तुम्हारे से क्या रिश्ता भला? जाओ भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। राना चिड़िया अपनी सास को बहुत विनती करती है मगर उसकी सास दरवाजा नहीं खोलती। फिर थक हार कर राना चिड़िया अपने सामान उठाकर चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चे के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वह फिर से उड़ती है और जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने जा, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकते हो? क्या आप चमत्कारी अंगूर की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूर की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती जरूर करेंगे। पहले हमें एक सुंदर सा घर बनाकर दे दो। अंगूर की वह बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाखा पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर में? अंदर से गुड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा, हैरान हो गई ना? यह घर हमारा है। ये हमारे नए दोस्त अंगूर की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवा और कौवी उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहती है इस घर में।
गौरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो चलो हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवे के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। दोस्त हमें मारा, हमें इन दुष्ट कौवे ने मारा। मेरे दोस्तों तुम चिंता ना करो, अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं इन्हें कैसे भगाता हूँ। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों आप यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मा हमारे घर पर तो कौओं ने कब्जा कर लिया, मगर आप चिंता ना करें, हमारा दोस्त रात को उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। रात हो जाती है, अंगूर की बेल की एक शाखा खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवे को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरा दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दें, मुझे भी छोड़ दे, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूर की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से भाग जाते हैं।